आप भगतजन माता माता जी सेवा दरबार नौ देवी मनोकामना सिद्ध शक्ति पीठ पर उत्तराधिकारी शक्ति पुत्र डॉक्टर बाबू गुलशन चंद महाश्री जी के जन्मोत्सव पर आप उपस्थित हैं। आज एक ही दिन त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय श्री भैया जी के सुपुत्र बाबू मुन्ना माहेश्वरी जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार से मेरे मानव शरीर रूप से भैया जी मित्र रूप में रहे, धीरे धीरे जगदम्बा की कृपा हुई। 2003 के उपरांत श्रद्धेय भैया जी प्रथम शिष्य बने। मेरे मानव शरीर रूप से भैया जी मित्र रूप में रहे, धीरे धीरे जगदम्बा की कृपा हुई। 2003 के उपरांत श्रद्धेय भैया जी प्रथम शिष्य बने। के पथ पर चलकर धर्म काज में जुटे हैं। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर बाबू गुलशन चंद माहेश्वरी जी और बाबू मुन्ना माहेश्वरी जी मित्र रूप में संघ में हैं। कभी झलक आ जाता है 2003 के पूर्व का। इसी प्रकार से सबके अंदर सद्बुद्धि रहे, आगे बढ़े, विकास हो। मेरा निरंतर ध्यान, किसी भी कुटुंब परिवार का कुछ बैकग्राउंड होता है। जैसे कोई फल विक्रेता, कोई रिक्शा चालक, कोई नौकरी वाला, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट इत्यादि, कोई मजदूर, कोई ठेला वाला, और उसके जान पहचान से उसके बच्चों का पहचान होता है। जैसे किसी फल वाले का बच्चा, रिक्शे वाले का, ठेला वाले का, किसी अधिकारी का, इंजीनियर का, डॉक्टर का इत्यादि। अब उसका खुद का बैकग्राउंड है उसके पिता के नाम से, और यदि कोई बच्चा उस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहे, बदलना चाहे, अपने कर्म के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, त्याग तपस्या के माध्यम से बैकग्राउंड बदल सकता है। बना जाता है तो गुण है, कला है। गुण कला कभी खत्म नहीं होता। इसके पूर्व कॉमर्शियल के लिए, जीविकोपार्जन के लिए मूर्तियां बनाया जाता। अब धर्म काज के लिए, सेवा के लिए। दरबार का या मेरा या बाबू गुलशन चंद का एक मूर्तिकार का बैकग्राउंड था, एक पहचान था। आज भी अगर आप पूछे 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पर अभी जो मूर्ति कारखाना था, तमाम ग्राहक, कस्टमर एक मूर्तिकार के नाम से जानते। इसके उपरांत जगदम्बा की कृपा हो गई, दरबार का बैकग्राउंड बदल गया। दरबार का बैकग्राउंड बदल गया, अध्यात्म में कदम बढ़ा, पूरा जीवन अध्यात्म में समर्पित हो गया। पहचान हमारे डॉक्टर बाबू गुलशन चंद माहेश्वरी जो कि मूर्तिकार के बैकग्राउंड से जुड़ा था। अब आपके भी जीवन में बदलाव आया, एक धर्मगुरु या आध्यात्मिक आप एक बैकग्राउंड बना। यदि जगदम्बा की कृपा से बैकग्राउंड चेंज हो गया, बदल गया, जो मूर्तिकार का बैकग्राउंड था बदल गया। अब आप पर कृपा हो गई, दया हो गई। आपने अपनी शिक्षा, कर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या के माध्यम से आपने खुद का बैकग्राउंड बदल लिया। आज परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। आज इसके पूर्व आप भक्तजन, माता गुरु या दरबार के बैकग्राउंड से आप इनको पहचानते थे। अब समाज या जनमानस अब ये खुद के बैकग्राउंड से बैकग्राउंड को चेंज कर दिए, बदल दिया। शायद इसी प्रकार से हर बच्चे के मन में आ जाए, कुछ प्रेरणा जग जाए, जिसके माध्यम से उसके घर परिवार का दुख गरीबी खत्म हो जाए। भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, उससे भी कहीं अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। आप भक्तजन शिक्षा पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं, कुछ प्रेरणा दें, आगे बढ़े, अच्छे पद पोस्ट पर जाए, गलत संगत से बचाएं। मेरा नेता यही ध्यान रहा है। दरबार का बैकग्राउंड चेंज हो गया, बदल गया। आपके भी कुटुंब परिवार का बैकग्राउंड बदल जाए, आपके बच्चों के भाग्य कर्म के अनुसार से। जिस सेवा दरबार का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म अज्ञानता, अंधविश्वास एवं नशा उन्मूलन। क्योंकि जब मेरा समाज में भ्रमण किया गया, तमाम जादू टोना टोटका भूत व्यार के चक्कर भटक रहे थे। मेरे मन में संकल्प हुआ
कि संपूर्ण समाज को भ्रम, अज्ञानता, अंधविश्वास से मुक्त करना, दारू ताड़ी शराब पी करके गिर पड़ करके मारकाट करना, यह देखा गया। भक्ति में, भक्ति के माध्यम से नशा पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप कच्चा बचा कुछ खा सकते हैं लेकिन दारू शराब नहीं। कितनों भक्तों का कायाकल्प हो गया, बदलाव आ गया। ये दरबार का पहला उद्देश्य भ्रम, अज्ञानता, अंधविश्वास से और नशा से भगत को मुक्त करना। दरबार इसी उद्देश्य को लेकर के सत्संग होता है, ज्ञान ध्यान होता है, मेरे कहीं आगमन होता है, आपको समझाया जाता है। अब पूरे दिन मेरे द्वारा देखा गया कि प्रत्येक घर परिवार में कला क्लेश है, सद्बुद्धि नहीं है, कला क्लेश है, संस्कार नहीं है। बच्चे पढ़ लिख करके संस्कार वहीन हो जा रहे हैं, अपने माता पिता का, कुटुंब परिवार का, समाज का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, संस्कार नहीं है। विद्या बुद्धि तो है लेकिन संस्कार नहीं है। पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, माता पिता ने अपने धर्म का पालन किया और बच्चा संस्कार विहीन होने के नाते से कुछ नहीं कर पाया। इसलिए पुनः दूसरा उद्देश्य बना कि घर घर में विद्या बुद्धि सद्बुद्धि हो, विद्या हो, बुद्धि हो, सद्बुद्धि हो, पारिवारिक कलह क्लेश से घर परिवार मुक्त हो। आज इसी मेरे पारिवारिक रूप से ज्यादा ध्यान दिया जाता। पारिवारिक रूप से मेरा ध्यान आता कि आप कितने परेशान हैं, किससे परेशान हैं? आप संतान के लिए परेशान है या संतान से परेशान है? आप धन से परेशान है या धन के लिए परेशान है? आप अपने लिए परेशान है, किसी अन्य के लिए परेशान है? इसका कोई उत्तर नहीं। इस परेशानी का कारण कलह के लिए सब कुछ होते हुए आप नर्क भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नर्क से बदतर घर द्वार, खेती बाड़ी, रोजी रोजगार। इसलिए परिवार में सद्बुद्धि रहे, कुटुंब परिवार में अगर सद्बुद्धि रहेगा, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी अगर अच्छे से संस्कार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे, नमक रोटी खाकर सब कुछ ठीक रहेगा। और जब सद्बुद्धि नहीं रहेगा सब बेकार रहेगा। इसलिए ये माता माता सेवा दरबार का सद्बुद्धि, आपके बच्चों में सद्बुद्धि आ जाए, विद्या आए, बुद्धि आए, कुछ अच्छा करे, संस्कार हो। यह आधुनिकता का प्रभाव हर क्षेत्र में दिखता है। आप 25 वर्ष की पूर्व की परंपराओं को, संस्कारों को देख लीजिए और आज के संस्कार को देख लीजिए, स्वयं पता चल जाएगा। 25 वर्ष की पूर्व आगे जाइए, उसमें क्या होगा, उसके बाद जाइए तब क्या होगा, इसका कोई गणना नहीं। आप पश्चिमी सभ्यताओं से अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं। कम कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया है। हम देखते हैं, हर कोई देखता कि कोई बिटिया बहू है, क्या है, एक फैशन बन गया हर घर परिवार में। इस संस्कार से परे है जो सनातन से बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बनाया घूंघट या पर्दा प्रथा, एक मर्यादा। किसी को अच्छा लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। हर किसी का हर कोई तुलना नहीं कर सकता। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट नहीं बन सकता। हर किसी की समस्या और समाधान अलग अलग है। ऐसे आप हर क्षेत्र में देखिए, खान पान में, और दुकान का मतलब फास्ट फूड, चटर पटर वाला फास्ट फूड आ गया, बच्चे उधर का पसंद नहीं करते हैं। कचौड़ी पकौड़ी समोसा टिकिया खत्म हो गया, दूसरा टाइप का आ गया, उसमें भी परिवर्तन आ गया, पहनावे में परिवर्तन आ गया, विवाह शादी में परिवर्तन आ गया। इसके पूर्व जब विवाह शादी होता था, जिसके बहू का जो ज्यादा दिन के बाद कोई देखता था, उसका बड़ा नाम होता था। दूसरे बच्चे हो गए लेकिन कोई किसी ने देखा नहीं, कभी आवाज नहीं सुनाई दिया, बड़ा सम्मान होता था। अब तो सब खत्म हुआ, सिस्टम खत्म हो गया। ये समाज सभ्यता के अनुसार दुल्हन मंचे को कुर्सी पर बैठा कर, सोफा पर बैठा कर सब लोग देखते हैं। एक मर्यादा के अनुसार से बहू सास ससुर के सामने खटिया पर न बैठे, या फिर किसी कुर्सी स्टूल पर न बैठे, भुइया बैठे, चटाई पर बैठे। आज अपनी सभ्यता को भूलकर हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मजबूरी है, सबकी मजबूरी, दरबारी मजबूरी है। शादी ब्याह होता है, थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाते हैं, हमारे सबको रियारे मंदिर दरबार से जुड़े हैं, लगे हैं। दरबार के अनुसार से भारतीय संस्कृति का ध्यान दे, संस्कारों का ध्यान दे, बच्चों को चरण स्पर्श करने के लिए, बहू को कम बोलने के लिए, बिटिया को यानी संस्कार बनाने के लिए प्रेरणा दे। आप घर परिवार भी सुखमय हो जाएगा, कल्याण होगा। डॉक्टर बाबा गुलशन चंद माहेश्वरी जी का जन्मोत्सव, बाबा मुन्ना जी का जन्मोत्सव, आज के दिन विद्या बुद्धि शिक्षा संस्कार प्रदान किया जाता है। मेरा यही ध्यान बनता है कि आप सही भक्ति घर परिवार में बच्चे संस्कारवान हो, शिक्षा हो, शिक्षा की तरफ लगाव हो, विद्या हो, बुद्धि हो, जिसके माध्यम से कुटुंब परिवार में अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। आपने त्याग तपस्या करके अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, जो पेड़ लगाया उसे कुछ छाया मिल सके, कुछ फल मिल सके, कुछ लाभ मिल सके।
ऐसा मेरा ध्यान बनता है। आज डॉक्टर बाबू गुलशन चंद मास्टर जी के, बाबू मुन्ना जी के जन्मोत्सव पर यही ध्यान बनता है कि आप सभी भक्तों के घर परिवार के बच्चे संस्कारवान हो जाएं, संस्कार हो, विद्या आ जाए, बुद्धि हो जाए, कुछ अच्छा करे, सम्मान से रहे, आपको भी सम्मान दे, ऐसा मेरा ध्यान बनता है। गुलशन चंद मास्टर जी के मेरा यही ध्यान बनता है जो इस दरबार में स्पर्श के माध्यम से किसी के सर पर हाथ रख देने से या चरण से छू देने से या कुछ दे देने से कल्याण हो जाता है। जो से आपके व्याध में वो स्पर्श चिकित्सा हो जाए, आपके स्पर्श मात्र से इतनी कृपा हो जाए कि स्पर्श मात्र से कोई रोगी बीमारी ठीक हो जाए, उससे ज्यादा झेलने की आवश्यकता न पड़े, ऐसे मेरा ध्यान बनता है। तो आज मेरा यही ध्यान है कि आपसे भक्तजन अपने बच्चों को, परिवार को दरबार से जोड़ दे, विद्या बुद्धि शिक्षा संस्कार प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप खुद संस्कारवान बने, पश्चिमी सभ्यताओं का बहिष्कार करें, अपने सनातन धर्म से आप जुड़ करके सनातन की परंपराओं को ध्यान दें, जिसके माध्यम से घर परिवार में संस्कार हो और आप भक्तों का कल्याण हो। तो आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मनी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, जिस भी ध्यान से आप भक्तों के दरबार में हाजिर लगाए, भक्तों का कल्याण हो, सबको